Question number 11. If the height of a cylinder is increased by 15% and the radius of its base is decreased by 10%, then the percentage change in its curve surface area. तो कर्व सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज बताना है। तो इंक्रीज इन हाइट कितना है? 15%। 15% जिसको हम लिख सकते हैं क्या? 3/20। और रेडियस, बेस रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ स्पेस इज डिक्रीज बाई 10%, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1/10। ठीक है, तो रेडियस में इनिशियली कितना है? 10। और फाइनल कितना हो जाएगा? 9। हाइट में कितना? ये रेडियस में है। हाइट में कितना हो जाएगा? इनिशियली 20 और फाइनल 23। ठीक है, तो एरिया क्या निकल के आएगा? 10 × 20, 200। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। 10 × 20 यानी कि 200। और 9 × 23 यानी कि 207। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 7 का। 7 से सही। तो परसेंट इंक्रीज कितना हो जाएगा? 200 में 7 इंक्रीज है किससे? 200 से। इंटू 100। 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल। 7/2 यानी कि 3.5% हो जाएगा। 3.5% इंक्रीज होगा क्योंकि 207 बड़ा है, इस साइड बड़ा है, फाइनल बड़ा है। तो ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि टिकट्स फॉर ऑल बट 100 सीट्स इन अ 1000-seat stadium were sold. Of the tickets sold, 20% were sold at half price and the remaining tickets were sold at the full price of 20 rupees. The total revenue from the ticket sales was। ठीक है, तो हिंदी में क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे इसको? टोटल सीट्स कितने हैं? 10,000 है। ठीक है, 10,000 टोटल सीट है हमारे पास। ठीक है, टिकट सोल्ड कितना हुआ है? 100। सोल्ड टिकट कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 100। 100 सीट को छोड़कर सभी सीटों का टिकट बिक गया है, यानी कि 99 जो है वो बिक गया है, यानी सोल्ड हो चुके हैं। तो क्वेश्चन के टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा? टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 9900 इंटू 20 में 20% टिकट अधिक बिकने पर, यानी कि 20/100 इंटू 10 प्लस 9900 इंटू 80 इंटू 20/100। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 178,200। इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन को, तो ये आंसर ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या करेगा? नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट is 3 more than 60% of 60% of second part and 20% of second part and 80% of second part is 6 more than 90% of the first part, then the number is। फिर वो नंबर क्या होगा? ठीक है, तो पहले केस में करते हैं। केस 1 में क्या करते हैं कि 80%, 80/100। ठीक है, इंटू ए। 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 more than 60%। 3 more than, मतलब 80/100 इंटू ए माइनस 60/100 इंटू बी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8a माइनस 6b इक्वल्स टू 30 के बराबर है ये। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? केस 2 क्या हो जाएगा कि 80/100 b माइनस 90/100 a, और जो वो 6 मोर देन है, यानी कि 8a 8b माइनस 9a इक्वल्स टू 60। इक्वेशन 2 हो गया। और पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60।
और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। तो यहाँ पे ए और बी जो हमारा आया, इसको इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 135। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो पुनेश जो है स्पेंड्स करता है 30% ऑफ हिज सैलरी 30% of his salary on food and donates 3% in a charitable trust. He spends 2310, ठीक है, 2310 on in these two items, ठीक है। Then total salary for that month is, total salary बताना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास इनिशियली जो सैलरी है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो इसमें से इसको क्या हो रहा है कि 30 रुपये जो है ना फूड पे खर्च हो जा रहे हैं, और 3 रुपये जो है ना वो चैरिटेबल ट्रस्ट में खर्च हो जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 30 + 3, 30 + 3 जो है ना कितने के बराबर है, 2310 के बराबर है, ठीक है। यानी कि 33 यूनिट जो है वो हमारे पास कितना है, 2310 के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 2310 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 टाइम्स, 7 3 21, 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 70 टाइम्स, 70 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 70 हो जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 70 और 00, यानी कि 7000। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन 15 कैसा होगा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,11,250, ठीक है। द रेशियो ऑफ वुमेन to man is 43:40. If there are 24% literate among women and 10% literate among men, then the total literate person in the town कितने हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन कितनी है, 3 lakhs, इतनी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ वुमेन जो है, नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, यानी कि 311,250 में नंबर ऑफ वुमेन कितनी है। तो वुमेन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, और रेशियो जो वुमेन और मैन का रेशियो है 43 और 40 है, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा 43 और +40, ठीक है। इसमें से वुमेन कितनी है 43, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 161,250, ओके। तो नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन कितनी है, लिटरेट वुमेन यानी कि जो 161 नंबर ऑफ वुमेन इन टाउन आई, उसमें से लिटरेट वुमेन कितनी है। तो लिटरेट निकालने के लिए यानी कि 24% जो है वो लिटरेट है, यानी कि 24 लिख कर देंगे अपन में 100, यानी कि आ जाएगा कितना 38700, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैन कितने हैं, ये तो वुमेन हो गई जो कि लिटरेट है। अब नंबर ऑफ मैन जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ मैन हो जाएंगे 311,250, और जो हमारे पास ये टोटल टाउन किया है उसमें से 161,250 जो नंबर ऑफ वुमेन थी उसको माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ मैंस आ जाएंगे, यानी कि 150000, ठीक है। अब मैन जो है उसमें से लिटरेट कितने हैं टाउन में, तो ये जितना आया ना 150000 इंटू 100 माइनस, और इसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 10% जो है वो लिटरेट है, 20% अमंग वुमेन्स अमंग वुमेन एंड 10% लिटरेट अमंग मैन, 10% जो है वो मैन में लिटरेट है। तो 100 - 10 अपॉन में 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, टोटल आ जाएगा 135,00,10, ठीक है। इतने लिटरेट है, तो टोटल लिटरेट पर्सन इन द टाउन, टोटल लिटरेट पर्सन कितने हो जाएंगे, तो 3870, इसका लिटरेट और इसका लिटरेट दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 173। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा 173,700, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट बाई 5% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज RS
2 लाख इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो 5% एवरी ईयर डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। ठीक है, तो इनिशियली कितनी हो जाएगी? 20, और डेप्रिशिएट हर हर साल हो रहा है, यानी 20 से 19 हो जा रहा है। ठीक है, तो एवरी ईयर हुई तो 2 साल, यानी कि 2 बार 20 से 19 2 बार हो जाएगी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है? 400। 400 से 19 कितना है? 361। ठीक है, अब इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 400 की वैल्यू जो है ना, वो दी हुई है हमारे पास 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 जीरो और 3 जीरो, ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 500 टाइम्स हो गया। तो ऐसे ही सेम इसमें 500 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें बताना है कि 2 साल के बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो वो हो जाएगी 1,80,500, यानी ऑप्शन ए हमारा सी आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। In a big garden, 60% of trees are coconut trees, 60% coconut trees, and 25% of them, a number of coconut trees are mango trees. 25% मैंगो है, 20% जो है वो मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज है। नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इन द गार्डन इज 1440, then find the total number of trees in the garden। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताना है इन द गार्डन में। ठीक है, ठीक 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू। सारे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं पहले। पर 25% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/4। और 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5। ठीक है, तो टोटल ट्रीज इन द गार्डन अगर हम लोग 100 लेट कर लेते हैं। ठीक है, इससे 100 लेट करेंगे तो इससे बनाने में आसानी होगी हमारे पास। तो 100 से 3/5 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 कोकोनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 1/4 जाएगा, यानी कि इसका 15 जो है वो मैंगो है। ये मैंगो है, ये कोकोनट है, और ये टोटल ट्री है। टी टोटल ट्री। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 1/5 इंटू 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, वो एप्पल ट्री होगा, ये एप्पल ट्री है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस 3 यूनिट की वैल्यू जो है ना, वो बराबर है 1440 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा हमारा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड एट 180 आर अवेलेबल एट a discount of 20%, how many pairs of socks can be bought for 48 रुपीज? 48 रुपीज में कितने सारे बाउट हो सकते, कितने सारे खरीद सकते हैं? तो कैसे बनाएंगे इसको? तो डिस्काउंट कितना हम लोग करें? प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारे पास? प्राइस आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा 180 इंटू 80 अपॉन में 100। डिस्काउंट ऑफ 20% हो रहा है ना, तो 20% का डिस्काउंट यानी कि 80 का, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, द प्राइस ऑफ वन पेयर ऑफ सॉक्स, एक पेयर ऑफ सॉक्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 144 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 12 रुपीज़। 12 रुपये हो जाएगा हमारे पास। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे कितने हमारे पास? तो 48 रुपीज़ में 12 अगर करें डिवाइड, तो 4 पेयर हमारे पास बन के आता है। तो ऑप्शन क्या होगा? 4 पेयर्स। क्वेश्चन क्या करे कि 50% of p minus q equals 30% of p plus q and q equals to x% of p, and the value of x की वैल्यू निकालनी है हमारे पे यहाँ पे। तो 50/100 इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 30 इंटू पी प्लस क्यू, और 30/100 हो जाएगा। 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 5p - 5q इक्वल्स टू 3p + 3q। यहाँ बचेगा 2p इक्वल्स टू 8q, और p इक्वल्स टू 4q। ठीक है,
अब पी की वैल्यू जो है ना वो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा पी इंटू एक्स बाई 100। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू 4Q इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू 4Q इंटू एक्स बाई 100। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पास 25। ऊपर वाली इक्वेशन मैंने इसको बोला था क्यू इक्वल्स टू है ना, क्यू इक्वल्स टू x% ऑफ पी, यानी कि x अपॉन में 100। यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग एंड अ शू आर इन द रेशियो 7:5। द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग इज 200 मोर देन द प्राइस ऑफ द शू, देन द प्राइस ऑफ द शू इज, प्राइस ऑफ द शू निकालना है, कितना हो जाएगा। ठीक है, द बैग, बैग और शू में जो रेशियो है वो कितना है, 7 और 5 का रेशियो है। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है, ये 2 यूनिट डिक्रीज है, 2 यूनिट कम है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करें, इसी 2 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 200 रुपये है। द प्राइस ऑफ द स्कूल बैग इज 200 मोर देन द प्राइस ऑफ द शू। ठीक है, तो मोर देन कितना हो रहा है, 2 मोर देन, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू शू की वैल्यू, द प्राइस ऑफ द शू इसको कितना हो जाएगा, एक शू का दाम अगर 100 रुपये है तो 5 शू का दाम कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ अ शू 500 रुपये, यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। अब नेक्स्ट सारे 21 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, बाय बाय।